आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसे लगाना बहुत बहुत ही आसान है। छोटी सी कटिंग कहीं से आपको मिल जाए तो उसे आप लाके अपने गार्डन में लगा दीजिए, वो पौधा लग जाएगा। पर उसकी कटिंग कैसे लेनी है इसमें भी चर्चा करेंगे, कैसी मिट्टी पे लगाना है उसकी भी चर्चा करेंगे। और ठंड आज थोड़ी कम हो रही है पर फिर भी सुबह के वक्त में हवा बहुत चल रही है। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। तो चलिए वक्त को बिल्कुल ही नहीं गवाएंगे और हम चर्चा शुरू करते हैं उस प्लांट के बारे में। दोस्तों ये है वो प्लांट, बास्केट प्लांट आप इसे कह लीजिए, टोकरी प्लांट कह लीजिए या फिर ऑक्टोपस प्लांट कर लीजिए, यही इसका नाम है। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल वक्त नहीं गंवाएंगे कि इसके लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। देखिए ये ज़्यादातर हैंगिंग प्लांटर में लगाया जाता है इस प्लांट को, ताकि वो देखने में खूबसूरत हो। कुछ चीज़ें जब हम शुरुआत करते हैं ना, अगर आप सब गौर से उस पर ध्यान दें, सुने, तो आपको आधी बात तो वैसे ही समझ में आ जाती है। अब इसे हम हैंगिंग प्लांटर में लगाते हैं। आपको पता है कि हैंगिंग प्लांटर में अगर हम इस पे वाटरिंग करते हैं तो बहुत जल्दी जो वाटर है नीचे से निकल जाता है, अगर एक्स्ट्रा प्लांट इसमें वाटर पड़ गया तो इसका मतलब कि एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा नमी पसंद नहीं है। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गया हमारा। अब मिट्टी तैयार कैसे करनी है, आप मेरी सिफारिश पे एक बार ये मान के देखिएगा इस प्लांट को लगाने के लिए। जैसे मैं जितने भी हैंगिंग प्लांटर में प्लांट लगाती हूँ ना, सब सिर्फ मेरे कोकोपीट में ही होते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट में डालती हूँ फंजीसाइड, बोन मेल, नीम खली वगैरह डाल के। इसमें फंजीसाइड थोड़ा ज़्यादा इसलिए डालती हूँ ताकि कहीं से नर्सरी से कटिंग लेके आई हूँ उसमें कोई फंगस ना लगे। जो कटिंग लगानी होती है ना, बस उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मैं ज़्यादा डालती हूँ। और फिर लगाने के बाद अगर मिट्टी आपकी सूखी है, उसमें जो पानी डालती हूँ उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डाल करके मिक्स करके और वो पानी में डालती हूँ। तो मिट्टी हमने तैयार कर ली। आप जिस प्लांटर में आपको लगाना है उस प्लांटर में आप भर दीजिए। अब कटिंग कैसे लानी है, सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि इस टोकरी प्लांट की कटिंग हमें लेनी कैसे है। पत्ते से ये नहीं लगेगी। ये देख रहे आप, ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो निकल रहा है ये सारा, ये सब एक प्लांट हो जाएगा। ये उसी तरह स्पाइडर प्लांट की तरह स्पाइक्स इसके निकलते हैं और इसमें एक नया प्लांट तैयार होता है। तो जब भी आपको इसकी कटिंग लेनी हो तो इस तरह की कटिंग लीजिएगा। ये बीच से कहीं से भी आप तोड़ के ले लेंगे या नीचे से, रूट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। बस इस टाइप वाली कटिंग हमें लेनी होती है। यहाँ बीच से ऐसे कट के नहीं लेना है, ऊपर से कट करके नहीं लेना है। ये वाले जो स्पाइक्स इसके निकले होते हैं, यहाँ को इसको आप यहाँ से कट करके ले लीजिए। अभी देखिए कि ये प्लांट मुझे लगाए हुए 1-1.5 महीना हुआ है, सर्दी से गुजर रहा है और इसमें ये वाले स्पाइक्स निकल गए हैं, मतलब कि इसके बेबी प्लांट से। और स्पाइडर प्लांट इसीलिए कहा जाता है कि इसके इस एक प्लांट में से इस तरह से इसके हाथ पैर निकलते हैं। और टोकरी प्लांट भी इसी के वजह से कहा जाता है क्योंकि ये इस तरह से निकलते हैं और ये लटके लटके और देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। थोड़ा सा इसमें कटा फटा सा दिख रहा है आपको, बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जहाँ से मैं लेके आई थी ना, वो एक नाला था और नाले के पास में पत्थर पड़े हुए थे और वहाँ पे ये सारे प्लांट उगे हुए थे और वहाँ से मैं इसकी कटिंग लेके आई थी। आप देख रहे दोनों ही की कटिंग इसी तरह से लेके आई हूँ। ये देखिए इसकी भी स्पाइक यहाँ पे है और इसकी भी ये है। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग लेनी है। बस आपको अगर इसमें कुछ भी परेशानी हो, फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो इस तरह के स्पाइक्स निकले होते हैं उसे यहाँ से तोड़ के लेना होता है और रूट उसमें हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने मिट्टी तैयार कर ली, कटिंग हम ले आए। अब इसमें लगाना क्या है, बस ये वाला जो पोर्शन है, ये नीचे का जो पोर्शन है, उसे आप मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। 3-4 महीना पहले मैंने इसे लगाया था कटिंग ला करके इसी तरह का। अब आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर गया है और बेबी भी अब प्रोड्यूस कर रहा है। पानी इसे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है क्योंकि जहाँ से मैंने लिया था आपको बता दिया कि ये नाले के किनारे पत्थर पड़े हुए थे, उन पत्थरों में ये उगा हुआ था, वहाँ से मैं उठा के लाई थी। तो पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए। और जब हैंगिंग प्लांटर की बात मैंने की तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हैंगिंग प्लांटर का प्लांट है, तो इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है।
सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत होती है, जितना मैक्सिमम आप धूप दे सके इसे धूप में रखिए 6-7 घंटे की। लेकिन गर्मी में इसे बिल्कुल धूप में मत रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इसकी पत्तियों से आपको पता चल जाएगा, ये इसकी पत्तियां बहुत फ्लैशी होती हैं और बहुत गूदेदार खूबसूरत सी होती हैं, कुशनिंग हुई होती है इसकी पत्तियों में। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, हमें मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कैसे धूप में रखना है, पानी कैसा डालना है। अब फाइनली बात आती है खाद की। तो खाद आप हर महीने मत डालिए इसमें खाद। बहुत सारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हीं में से ये भी प्लांट है। 3 महीने में एक बार आप एक मुट्ठी एक हैंगिंग प्लांटर में वर्मी कंपोस्ट सिर्फ डाल दीजिए। ये मेरा अनुभव यही है और बहुत अच्छे से आपका ये प्लांट चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ये प्लांट ज़रूर लगाइए आप। थोड़े दिनों में आप ये देखिएगा कि जो इसके स्पाइक्स निकले हुए हैं ना, इसमें एक नया प्लांट बिल्कुल इतने ही बड़े साइज़ का हो जाएगा। ये देखिए अभी कलियां बननी शुरू हुई हैं और ये एक प्लांट में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप ये बास्केट प्लांट, टोकरी प्लांट, जो भी आप कह लें, लाइए और इसकी कटिंग अपने गार्डन में लगाइए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय। जल्दी मिलती हूँ मैं आप सबसे।